हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियोस। और आज की वीडियोस में हम देखने वाले हैं ग्रुप कंपनीज और मल्टी कंपनीज इन सिंगल कंपनी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रुप कंपनीज क्या है? अगर आपका मल्टीपल जीएसटीएन नंबर है तो ग्रुप कंपनीज बनाना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है देखेंगे इस वीडियो में। ग्रुप कंपनीज और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। मीनिंग the book of accounts of the different companies belonging to the same management required to be consolidated to get the proper financial position of the group of companies as a whole. This is mandatory in many developed countries and currently shareholder would rather know the performance of the group company as a whole and not the performance of individual constituent companies or legal entities. तो ग्रुप कंपनीज बेसिकली क्या है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, एमएनसी कंपनीज होती हैं, उनके लिए, और जिसके बहुत सारे स्टोर्स या ब्रांड होते हैं, उनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं कंसोलिडेशन लेवल पे लिए। अगर आपको सिंगल बैलेंस शीट चाहिए ग्रुप कंपनीज का, अगर आपके 10 कंपनीज हैं, सिंगल आपको बैलेंस शीट चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए, तो उसके लिए ग्रुप कंपनीज आपको टैली में क्रिएट करना पड़ता है। ग्रुप कंपनी मीन्स कंबाइनिंग और कंसोलिडेटिंग मोर देन वन कंपनी फॉर द रिपोर्टिंग पर्पस। अब ग्रुप कंपनीज कहाँ से क्रिएट होता है वो देख लेंगे, और ग्रुप कंपनीज के फीचर्स क्या है वो देख लेंगे। टू सेलेक्ट नेविगेशन पाथ क्या है, आपको सेलेक्ट टू और मोर कंपनीज फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली ऑल्ट F3 एंड सेलेक्ट द क्रिएट ग्रुप कंपनीज। आपको ग्रुप कंपनीज क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट बटन में जाना है। चलिए टैली ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा टैली है, टैली को ओपन कर लिया है। टैली ओपन होने के बाद में एजुकेशन मोड पे क्लिक कर देंगे। हमारे पास लाइसेंस नहीं है और एस्केप करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी ग्रुप कंपनीज बनी हुई है। तो ये ग्रुप कंपनीज को पहले हम डिलीट कर देंगे। तो अब मेरी दो कंपनीज हैं, एक टैली सॉल्यूशन है, एक टैली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है। टैली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये दो कंपनीज हमने क्रिएट कर लिया है। अब अगर हमको ग्रुप कंपनी बनाना है तो टैली एजुकेशन और टैली एजुकेशन और टैली सॉल्यूशन दोनों को ओपन करना पड़ेगा। ग्रुप कंपनी विल बी हाईलाइटेड ओनली इफ मोर देन वन कंपनी इज लोडेड। इसका मतलब क्या है? फीचर्स, फर्स्ट फीचर्स क्या है? अब अगर हम अल्टर में जाएंगे, कंपनी के अल्टर में जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए मुझे कोई ऑप्शन नहीं है ग्रुप कंपनी क्रिएट करने का। ये सारे ऑप्शन को मैं यस कर देता हूँ, फिर भी मुझे क्या है, कोई यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं कर रहा है शट कंपनी ग्रुप कंपनीज का। तो फर्स्ट फीचर्स का आपको यही है आपका कि ग्रुप कंपनी विल बी हाईलाइटेड ओनली इफ मोर देन वन कंपनी इज लोडेड और ओपन। तो एक मैं कंपनी और ओपन कर लेता हूँ, सेलेक्ट कंपनी टैली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये भी हमारा दो कंपनी ओपन हो गया। अब मैं क्रिएट कंपनी पे जाता हूँ, क्रिएट कंपनी या अल्टर कंपनी पे जाता हूँ। अल्टर कंपनी में ये आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप जब क्रिएट कंपनी में जाएंगे, क्रिएट कंपनी, तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में ऑल्ट आर शॉर्टकट बटन है। शॉर्टकट कोड क्या है? ऑल्ट आर। तो ऑल्ट आर जब आप प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे ग्रुप कंपनीज आ जाएगा। यहाँ पे ग्रुप कंपनीज का नाम हम टाइप कर सकते हैं, देखते जाएंगे पहले वीडियो में। इंटरिंग द ट्रांजेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन द ग्रुप कंपनीज। यहाँ पे हम ग्रुप कंपनी का नाम
टाइप कर देते हैं। ग्रुप कंपनी का नाम है हमारे टैली, ग्रुप ऑफ टैली, टैली GROUP, ग्रुप्स ऑफ टैली, ग्रुप्स ऑफ कंपनीज। टैली ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो यहाँ पे हम स्टेट नेट एप्लीकेबल, इंडिया, पिन कोड नंबर हम कुछ डाल देते हैं, टेलीफोन नंबर हम कोई डाल देते हैं, मोबाइल नंबर कोई डाल देते हैं, हम फैक्स नंबर डाल देते हैं, ईमेल आईडी डाल देते हैं। उसके बाद में हमारा वेबसाइट डाल देते हैं, कंपनी का वेबसाइट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको कंपनीज लिस्ट हो रही हैं कि ग्रुप कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज को आपको सेलेक्ट करना है। तो यहीं से हम ग्रुप कंपनीज का, दोनों ग्रुप कंपनीज अपना सेलेक्ट कर लेंगे। पहला है हमारा टैली एजुकेशन, दूसरा है टैली सॉल्यूशन, फिर एंड ऑफ द लिस्ट। और देखो आपकी ग्रुप कंपनीज क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे आपको 5 कंपनीज, टोटल 5 नाम दिख रहे होंगे, क्योंकि 5 नाम इसलिए दिख रहे हैं कि 2 कंपनी मैंने इंडिविजुअली ओपन कर रखा था और उसके बाद में एक ग्रुप कंपनीज आ गई और उस ग्रुप कंपनीज के अंदर 2 मेंबर कंपनीज हैं। तो अभी मैं बाकी कंपनीज को शट कर दूंगा और सिर्फ ग्रुप कंपनीज को ओपन रखूंगा। तो ये बाकी कंपनीज को मैंने शट कर दिया है। अब आपको यहाँ पे 3 नाम दिख रहे होंगे, टैली ग्रुप ऑफ कंपनीज और टैली एजुकेशन और टैली सॉल्यूशन। तो टैली एजुकेशन और टैली सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे टेक्निकली, इसको हम बोलेंगे मेंबर कंपनी, और टैली ग्रुप ऑफ कंपनीज को क्या बोलेंगे हम, ग्रुप कंपनीज या कंसोलिडेटेड टैली भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अपने कंटेंट में आ जाते हैं। इंटरिंग ट्रांजेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन ग्रुप कंपनीज। अब अगर हम ग्रुप कंपनीज में कोई ट्रांजेक्शन इंटर करने जाते हैं, यहाँ पे सेकंड पॉइंट में है कि ग्रुप कंपनीज में कोई ट्रांजेक्शन इंटर नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू इंटर इन अ मेंबर कंपनी ओनली। तो ये हमारी ग्रुप कंपनीज ओपन है। यहाँ पे जो ऊपर दिखता है वही कंपनी सपोज हमारा ओपन रहता है, ठीक है ना। ये भी आप कंफर्म कर लीजिए। अगर मैं टैली एजुकेशन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए ऊपर कंपनी जो आ रही है, नाम जो आ रहा है, डेट ऑफ लास्ट एंट्री जो आ रहा है, ये कंपनी समझ लो मेरी ओपन है। अगर मैं टैली सॉल्यूशन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर टैली सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये कंपनी ओपन है मेरी, ठीक है, आप समझ लीजिए। अगर ग्रुप कंपनी भी क्लिक करूंगा तो ग्रुप कंपनीज ओपन है। अब ग्रुप कंपनीज में सपोज सेकंड पॉइंट के अनुसार मैं एंट्री करने जाता हूँ, यहाँ पे बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे सेल्स का लेजर या कोई भी लेजर अगर मैं सिलेक्ट करूंगा, परचेस या सेल्स एंट्री, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे नाम दिख रहा है टैली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो ये मेरी जो एंट्री जो पास हो रही है टैली एजुकेशन में पास हो रही है, ग्रुप कंपनीज का नाम नहीं शो कर रहा है, ग्रुप कंपनीज में नाम नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से हम कंपनी को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं F3 बटन दबा के, लेकिन यहाँ पे ग्रुप कंपनीज कहीं भी नहीं है। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया आपका कि ग्रुप कंपनीज में हम एंट्री नहीं पास कर सकते, ओनली मेंबर कंपनीज में एंट्री पास कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, थर्ड पॉइंट है आपका ग्रुप कंपनी विल गिव द रिपोर्ट लेबल एंड नॉट द वाउचर लेबल कंसोलिडेशन, नो मर्जिंग ऑफ वाउचर। ग्रुप कंपनी से आपको क्या है कि रिपोर्ट लेबल का कंसोलिडेशन देगा, ये वाउचर लेबल का कंसोलिडेशन नहीं देगा आपको। वाउचर लेबल का कंसोलिडेशन नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट लेबल का है। रिपोर्ट लेबल में भी कौन कौन से रिपोर्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अलावा वाउचर लेबल्स के जो आपके कंसोलिडेशन होते हैं, परचेस रजिस्टर मर्ज, सेल्स रजिस्टर मर्ज, सेल्स रजिस्टर का कंसोलिडेशन, परचेस रजिस्टर का कंसोलिडेशन, वो आपको नहीं मिलेगा ग्रुप कंपनी में। द member company of the group company should have the same base symbol and
formal name. You cannot group a company with dollar or with another company is rupee symbol. अब इसमें जो मेंबर कंपनीज हैं हमारी, टैली एजुकेशन हो, टैली अल्टर में जाएंगे हम, यहाँ पे टैली एजुकेशन, इसका जो बेस बेस करेंसी का सिंबल है और फॉर्मल नेम जो INR है, ये जितनी भी आपकी ग्रुप कंपनीज में रहेंगी वो सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी का डॉलर है, दूसरी कंपनी का पाउंड है, एक कंपनी का डॉलर है, दूसरी कंपनी का एन है, एक कंपनी का डॉलर है, दूसरी कंपनी का पाउंड है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, सेम बेस करेंसी होना चाहिए। ये भी पॉइंट आपको, अगर डिफरेंट करेंसी रखेंगे तो हो सकता है आपके बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉपरली रिपोर्ट ना शो करे, एरर्स आ जाए, मेमोरी एक्सेस वायलेशन, ये मे बी एरर, इस तरीके से डाटा फाइल डैमेज, डाटा करप्शन, रिपेयर रिक्वायर्ड, बहुत सारे एरर्स हैं, बात करेंगे आगे वीडियो में। मेंबर कंपनी इज अ कंपनी वेयर द फर्स्ट company from the company list show. Member company is a company where we select the first company from the company list. हम फर्स्ट कंपनी को सेलेक्ट करते हैं मेंबर कंपनीज में। अब ये हमारा मेंबर कंपनीज है। मेंबर कंपनीज में हमारा जो ग्रुप कंपनीज में हमारा जो फर्स्ट मेंबर कंपनीज रहता है, इसमें फर्स्ट मेंबर कौन है? टैली एजुकेशन फर्स्ट मेंबर कंपनीज है। तो फर्स्ट मेंबर कंपनीज में कोई एंट्री डालेंगे तो फर्स्ट कंपनीज में ही जाएगा। अगर आपको दूसरे मेंबर कंपनी में एंट्री पास करना है तो गेटवे ऑफ टैली पे आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं तो आप वाउचर में भी, F3 में वाउचर में भी जाने के बाद में आपको यहाँ पे कंपनी करके बटन रहेगा, कंपनी में क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं कंपनी। ठीक है, अब ये 5 पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 6, इट इज एडवाइजेबल नॉट टू डिलीट मेंबर कंपनी विच बिलोंग्स टू ग्रुप कंपनी। ये आपको बेहतर रहेगा कि आप किसी भी ग्रुप कंपनीज को डिलीट ना करें, उनको अनमेंबर कर दें। मेंबर के जगह अगर आपको ग्रुप कंपनीज में नहीं चाहिए तो उनको अनमेंबर कर दें, न कि उनको डिलीट कर दें। अब अगर आप ये ग्रुप कंपनीज है 2 कंपनी, अब अगर मैं टैली सोल्यूशन को में जाके गेटवे टैली से सेलेक्ट में जाके अल्टर में जाके अब इसको मैं ऑल्ट डी करके अगर डिलीट कर देता हूं तो आपको टैली में ग्रुप कंपनीज में प्रॉब्लम आ सकता है, बैलेंस शीट आपका चेंज हो सकता है वगैरह वगैरह। डेटा फाइल भी डैमेज हो सकता है आपको रीराइट करना पड़े, डेटा को रिपेयर करना पड़े, तो आप फर्दर आप लंबा प्रोसेस में चले जाएंगे, चार्जेस भी देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, इससे अच्छा क्या है कि आप उनको अनमेंबर कर सकते हैं। If any transaction of changing the current financial period, it will reflect only member companies. अगर ग्रुप कंपनीज में अगर आप यहाँ पे जाके कुछ फिनेंशियल ईयर चेंज करते हैं, 25 से 26 करते हैं, 26 से 27 करते हैं, तो जो आपकी फर्स्ट मेंबर कंपनी होगी उसको इफेक्ट होगा, ये ग्रुप कंपनीज का ग्रुप कंपनीज में इफेक्ट नहीं होगा वो। ये सेकंड पॉइंट का मतलब है। अच्छा, इसको अनमेंबर कैसे करना है? तो मैं ग्रुप कंपनीज को ओपन करके अल्टर में जाता हूं और यहाँ पे ग्रुप कंपनीज में सिलेक्ट कर लेता हूं। अब ग्रुप कंपनी सिलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे मेंबर कंपनीज में आ जाता हूं। अब सपोज मुझे लास्ट वाली कंपनीज नहीं चाहिए तो मैं इसको निकाल दूंगा और इंटर करके सेव कर लूंगा। ठीक है, या दूसरा कंपनी चेंज कर लूंगा। इट इज एडवाइजेबल नॉट टू डिलीट द मेंबर कंपनी। ये हो गया आपका 6 नंबर पॉइंट। 7 नंबर में पॉइंट में बोल रहा है, इफ द मेंबर कंपनी हैज द पासवर्ड विदाउट एंटरिंग द पासवर्ड ग्रुप कंपनी विल नॉट बी ओपन। अगर आपने किसी मेंबर कंपनी में पासवर्ड इनेबल कर रखा है और एक मेंबर कंपनी में पासवर्ड नहीं इनेबल कर रखा है तो जब तक आप पासवर्ड नहीं डालेंगे आपकी ग्रुप कंपनीज ओपन नहीं होंगी। तो इसमें हम देख लेते हैं, ये मैं ग्रुप कंपनीज को सेट कर रहा हूँ। मेरी सारे ग्रुप दोनों कंपनी बंद है, ग्रुप कंपनी भी बंद है, मुझे सेलेक्ट कंपनी आ रहा है। सेलेक्ट कंपनी में आपको ग्रुप कंपनी सेलेक्ट करूंगा। अब एक कंपनी मेरी ऑलरेडी लोड हो चुकी है, दूसरा कंपनी क्या पासवर्ड पूछ रही है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। अब ये देखिए ग्रुप कंपनी से मेरा लोड हो गया।
अब ग्रुप कंपनीज का रिपोर्ट, आप क्या क्या रिपोर्ट आप देख सकते हैं, तो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ट्रायल बैलेंस है, और उसके बाद में कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ये आपका टीबी हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपका बैलेंस शीट हो गया, ये देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख सकते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस आपका हो गया। उसके बाद में आपको कैश फ्लो, और यहाँ पे अल्ट एन करके भी मेंबर कंपनीज का और ग्रुप कंपनीज का आप इंडिविजुअली क्या है कि आप इसको देख सकते हैं। और ये एंट्री लेवल में कंसोलिडेशन नहीं होता है। तो बस इतना ही छोटी सी वीडियो, और वीडियो को अंत तक देखने की रिक्वेस्ट है आपसे। आप वीडियो देखिए। कुछ अगर ग्रुप कंपनीज के बारे में आपको कुछ डाउट है, कमेंट से आप वीडियो में जरूर आप हमें बताइए। और इस वीडियो को जो भी आपका टैली यूज करते हैं उनके साथ में शेयर कीजिए। और आपको कुछ टैली से रिलेटेड आपको कुछ सपोर्ट, या टैली में आपको कोई नया चेंजेस सेटअप्स कराना है, तो आप हमारी वीडियो पे कमेंट कीजिए। और आपके बहुत सारे जो टैली के जो रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, कभी डेटा स्प्लिट करने में आपको प्रॉब्लम आता है, कभी आपको कंपनी का डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना रहता है, उसमें आपको हेल्प चाहिए, या आपको कुछ कस्टमाइजेशन में आपको हेल्प चाहिए, या आप कंपनी का पासवर्ड भूल गए हैं, वो कंपनी का पासवर्ड अगर आप रिकवर, तो पासवर्ड नहीं होता है, पुराने रिलीज में रिकवर हो जाता था, नए रिलीज में रिकवर नहीं होता है, लेकिन उसको हम डिलीट कर सकते हैं, तो वो भी हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियोस देखिए, जो टैली यूज करता है उनके साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए। कुछ डाउट है तो वीडियो में कमेंट कीजिए, आपका व्हाट्सएप नंबर, हमारा टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको सपोर्ट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियोस में। बाय, टेक केयर।